आकांक्षा जब भी चलती थी, इसे ये बात पक्का हो चुकी थी कि इसके साथ साथ कोई घर में चल रहा है। आकांक्षा ने ये चीज़ ट्राई करने के लिए अपने सिर्फ एक पैर में घुंघरू पहना और दूसरा पैर खाली रखा। लेकिन जब ये चल रही थी तो 2 बार घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। हम जब भी भूत प्रेत आत्मा की बात करते हैं ना, तो 2 बातें आती हैं सामने कि मनगढ़ंत बात है, ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं होगा क्योंकि भूत एग्जिस्ट नहीं करते। और दूसरी बात ये होती है कि हाँ, ऐसा कुछ हमारे साथ भी हो चुका है। जो हम कहानी सुन रहे हैं ये सच है। नमस्कार, हर हर महादेव। मैं हूं नितिन, यह है चाचा के फैक्ट्स। आज मैं आपको आकांक्षा की कहानी बताने वाला हूं। इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि शुरुआत के जो सिम्टम होते हैं ना कि हमारे साथ कोई नेगेटिविटी है, उसे पहले समझ लो तो आपको इतनी दूर तक का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। अभी फिलहाल इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूं। हर हर महादेव। जैसा मैंने बताया कि आज का अनुभव आकांक्षा का है। अगर आपको भी पसंद है इस तरह के और अनुभव सुनना तो सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाइएगा, लाइक करिएगा और शेयर प्लीज किया करो। और थोड़ा मोटिवेशन मिलता है हमारे को कि हमने जो आपको बताया कहीं ना कहीं आपको पसंद आया, आप कनेक्ट हुए। आकांक्षा एक ऐसे घर की बिटिया जिसमें घर वाले, मम्मी पापा, दादा दादी, इनफैक्ट नाना नानी, ताया और सब लोग डांस को बहुत प्रमोट करते थे। सबको डांस का बहुत शौक था। मतलब गुड़िया को मनाही नहीं थी। स्कूल में जब इसे 2 में से एक को मतलब सिलेक्ट करना था, या तो आप बास्केटबॉल सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब उसको कोई सा भी स्पोर्ट, या आप डांस। तो उसने डांस को ही, क्योंकि घर में सभी का मन था कि गुड़िया हमारी, हम जो नहीं कर पाए, हम जो अचीव नहीं कर पाए, हमारी गुड़िया अचीव करे। इसकी जो बड़ी बहना है उसका कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा हाथ रहता है और उसको थोड़ा डांस से दूरी रखती है। नहीं, हम नहीं कर सकते, मेरे से नहीं होगा। ठीक है। जो छोटा भाई है वो क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता है। तो अपनी गुड़िया, जो ये मजली बिटिया है, मम्मी पापा का सारा प्यार पा रही है। ऐसा नहीं कि बड़े बच्चे और छोटे भाई को प्यार नहीं मिल रहा, लेकिन ये गुड़िया 9वीं कक्षा में आते आते थोड़ा बहुत कह सकता हूँ कि डांस को समझ चुकी थी। और ये सिर्फ और सिर्फ कथक करती थी। और कथक, मैं एक मिनट पहले क्लियर कर दूं कि मैं कोई डांस फॉर्म को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि हिप हॉप ऐसा होता है, कथक मुश्किल होता है। ठीक है, सारे ही जो काम होते हैं जो दूसरा कर रहा है हमें आसान लगते हैं, लेकिन जब खुद करते हैं तो बहुत मुश्किल होते हैं। कथक बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन जिसे आ जाता है उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। इन्होंने कथक की इतनी प्रैक्टिस करी कि आसपास जैसे कोई भवन है, वहाँ पर कोई इनॉग्रेशन हो रहा है और वहाँ पर डांस परफॉर्म हो रहा है, तो बड़े बड़े सितारे आते हैं, सेलिब्रिटी आते हैं, तो इस गुड़िया को भी परफॉर्म करने का मौका मिलता है। रुपया 2 रुपया मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन आर्टिस्ट को स्टेज चाहिए होता है और वो इसे भरपूर मिल रहा था। 9वीं कक्षा में थी और इसे पूरे स्कूल में हर कोई जानता था। स्कूल के लिए तकरीबन 16-17 अवार्ड जीत चुकी थी। अपने घर पर इसके अवार्ड रखने की जगह नहीं थी, लेकिन डांस बिल्कुल से छोड़ दिया, क्योंकि जब प्रेत की एंट्री होती है ना तो बहुत सारी चीजें अपने से दूर होने लग जाती हैं। ये जो टोना टोटका मजाक है, लोग कहते हैं, आज के अनुभव से पता चल जाएगा कि जब ये साथ लगते हैं ना तो कितनी परेशानियां होती हैं। होता क्या है कि आकांक्षा 9वीं कक्षा में थी और इसने डांस में अपने स्कूल में, आसपास के एरिया में, ये भी कह सकता हूँ कि अपने स्टेट में नाम कमा लिया था कि कथक में डांस करती है और बहुत ज़बरदस्त करती है। आकांक्षा जैसा कोई डांसर नहीं है। इतनी सी उम्र में गुड़िया ने क्या कमाल का डांस सीख रखा है। मम्मी पापा बहुत प्राउड करते हैं, बड़ी बहना भी और भैया भी, क्योंकि जो अवार्ड आते हैं उसके साथ थोड़ी सी धनराशि भी आती है और वो धनराशि ये तीनों बहन भाई आपस में अपनी मौज मस्ती के लिए खर्च कर लिया करते हैं। पिक्चर देखने चले जाते हैं, मम्मी पापा को बता देते हैं कि अपने पैसों से जा रहे हैं। तो एक अच्छा माहौल, सब कुछ बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसे में एक गलती हो गई। गलती ही थी वो, क्योंकि इसने जानबूझ के नहीं किया था। नजर पड़ी थी, इसकी दोस्त ने पूछा कि ये क्या चीज है, तो उसे देखने के लिए अपने पैर से ही थोड़ा इधर उधर करके जब देखा, तो मैं एक चीज आपको क्लियर करूं, देखने से टोटके साथ नहीं लगते हैं। लेकिन अगर आप उसे छेड़ रहे हो, रुक कर देख रहे हो, सामान हटा हटा कर देख रहे हो, पैर से ही सही, तो वो असर कर जाता है। अगर खोखला ना हुआ तो, यानी उसको किसी ने पार नहीं किया, उसका किसी पर पैर नहीं लगा
और टोटका जिसने किया है उसके बाद तुरंत बाद आपका उस पर पैर लगा है या आपने उस पर से गाड़ी निकाल दी, तो हाँ, 100 में से 70% तो टोटके साथ लग जाते हैं। प्रेत कहते हैं इसे। आकांक्षा और दिव्या अपनी डांस क्लास से वापस आ रही थी। दोनों पैदल पैदल आ रही थी और घर से ज्यादा दूरी नहीं थी। ये सर्दियों का वक्त था, अक्टूबर के आसपास का समय था, और दोनों फ्रेंड आपस में बात करती हुई जा रही थी। तो 2 डॉल रखी हुई थी, ध्यान से सुनना। और वो डॉल कुछ ऐसी थी जैसे कि किसी ने अपने घर से बना कर रखी हो। एक डॉल तो बिल्कुल प्रॉपर थी, दूसरी डॉल में ऐसा लग रहा था कि एक का फेस काट कर उस डॉल के साथ चिपकाया हुआ है, यानी 2 सिर, ठीक है, आगे भी चेहरा है और उसके सिर के पीछे भी चेहरा है। इस तरह की डॉल रखी हुई थी। तो मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग सा वो बना हुआ था, छोटा सा, और चौराहे के कॉर्नर पे रखा हुआ था। इनकी जब नजर पड़ी तो आकांक्षा की फ्रेंड ने पूछा कि ये क्या चीज है और इतनी नई सी डॉल क्यों किसी ने छोड़ दी। उसने कहा डॉल नहीं है, कुछ और भी है शायद। अब ये दोनों वहां गए तो उसे लगातार देख रहे थे। चल देते यहां से तो कहानी यहां पर नहीं आती, अनुभव यहां तक नहीं आता, इनकी समस्याएं नहीं बढ़ती। अच्छी खासी गुड़िया जो कि डांस परफॉर्म कर रही थी, हो सकता है कि आज की डेट में एक ऐसे लेवल पे होती जो पूरा हिंदुस्तान इसे जानता। ये चाहकर भी अब डांस कर नहीं पाती हैं, मन में डर ऐसा बैठ गया है। और माता पिता ने तब भी सपोर्ट करा कि तुझे डांस करना है, और बाद में भी सपोर्ट करा कि डांस नहीं करूंगी आज के बाद। जब ये वहां उस टोटके के पास पहुंची तो वो इतना जबरदस्त किया हुआ था कि ये कह सकता हूं कि कम से कम 50 प्रेत लगेंगे साथ में, अगर किसी ने उस टोटके पर हाथ पैर लगा दिया या उसके ऊपर से निकले। कम से कम 50 प्रेत बता रहा हूं। जो चीजें वहां पर रखी हुई इन्होंने मुझे बाद में बताई हैं, मतलब जब अपना अनुभव मुझे बताया तो इन्होंने कुछ चीजें बताई। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ 2 या 3 चीज बताऊंगा, क्योंकि सारी चीजें बताने के बाद बाई चांस कभी आपकी नजर पड़ी कि ये सब कुछ रखा हुआ था। देखिए, एक तो उसमें चावल थे, ठीक है, चावल में दूध दही जो भी था वो सामान पड़ा हुआ था, और वो एक छोटा भगोना होता है जैसे हम मिठाई की दुकान पर जाते हैं समोसों में खाने के लिए, डोंगा जिसे कहते हैं, उसमें रखे हुए थे। 2 लड्डू रखे हुए थे, ठीक है। लड्डू के साथ एक आटे से बना हुआ कुछ था, मतलब कि किसी की शक्ल बनी हुई थी और उसकी डेकोरेशन भी हुई थी। एक प्रॉपर चेहरा बना हुआ था। 2 टेडी बियर से थे जिसमें कि एक का चेहरा काट कर दूसरे पर लगा हुआ था, एक का धड़ नहीं था, समझ रहे हो ना आप? और उसमें 2 लौंग रखी हुई थी, जिस पर इसकी नजर गई और कहती है कि इसको देखने के बाद हमें हंसी आई एकदम से। आकांक्षा कहती है कि उसको देखने के बाद पैर से उसे पूरे को हटा के देखा कि क्या क्या चीज़ है। कुछ चीज़ें फैल भी गई थी, तो रोड पर ये सब इनसे फैल गया तो लोगों को दिक्कत ना हो, तो इन्होंने पैर से पूरे उस टोटके को थोड़ा साइड कर दिया। इतना सा और साइड करते तो नाली थी, बहता पानी था। हो सकता है कि जो विपदा तुम पर आई है वो पानी में बह जाती, 1% बता रहा हूं, लेकिन इन्होंने उसे नाली के कॉर्नर पर ही छोड़ दिया। नाली में इस तरह से कूड़ा नहीं डालना चाहिए। लेकिन ये तुरंत हंसने लग गई आकांक्षा। इसकी फ्रेंड ने पूछा कि क्या हुआ तुझे? कहीं नहीं, मतलब लोग बाग अपने घर का सामान कूड़ा वगैरह कहाँ बीच में देख सजा कर रख कर गए हैं। उसने कहा कि ये तूने सारा हटा दिया था, ये दिया तो अभी भी रखा हुआ है। इसने क्योंकि पैर से अच्छे से, जैसे हमने पैर से ही झाड़ू लगा दियो, इस तरह से इसने सारा कुछ साइड किया था। जब सब कुछ साइड कर दिया तो वहां दिया कैसे रह गया पहली बार? उसने कहा नहीं, ये तूने बाद में रखा होगा जब मैं साइड कर रही थी। अरे मैं क्या अपने साथ ये दीपक वगैरह लेकर चलती हूँ, इसे भी साइड कर देते हैं। उस पर भी इसने पैर लगाया। इनका ये कहना है कि मुझे किसी की चीखने की आवाज आई थी जैसे ही मैंने पैर लगाया। अब हम दोनों पलट कर देखते हैं आसपास। पहले तो बहुत सारे लोग थे, जैसे कि पब्लिक आसपास होती है, कोई सुनसान एरिया नहीं है, ये चलती हुई रोड है। ये कहते हैं कि पूरी रोड ऐसी हो गई कि अगर समय देखा जाए तो रात के 2 या 3 बज रहे हैं। एक आदमी नहीं दिख रहा रोड पर, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, दोनों को। आकांक्षा अपनी फ्रेंड से बोलती है कि तूने भी चीख सुनी थी? उसने कहा हाँ, आज हमारे साथ कुछ अजीब ही हो रहा है। और फिर ये हंसने लगी। आकांक्षा की फ्रेंड बोलती है कि बार बार ना इस तरह से मत हंस, मुझे अजीब लगता है, डर लगता है। और तू हंस कैसे रही है? कभी तेरी स्माइल ऐसी तो थी नहीं। और हाँ, इसका हंसना अजीब हो चुका था, और इसे मैं बोलता हूं कि एकदम से असर होना। यहां से ही दोनों फ्रेंड अपने अपने घर के लिए चल दी थी। आकांक्षा घर पर आती है, माता पिता घर पर थे। बड़ी दीदी अपना कंप्यूटर पे कोई काम कर रही थी। जो छोटा भाई है वो बस घर में इधर उधर घूम रहा था, खेल रहा था, जो भी था। ये आकर ड्राइंग रूम में बैठती है सोफे पर
दोनों पैर टेबल पर रखती है, बैग में से घुंघरू निकालती है। माता पिता को एक आवाज आई, मतलब ये सब होते हुए भाई ने देखा था कि वो आई, उसने इस तरह से बैग रखा, पैर रखे और उसके बाद घुंघरू निकाल लिए। फिर उसने जो स्मेल किया ना घुंघरुओं को, भाई एकदम खेलता खेलता रुक गया। मम्मी पापा इसके कमरे में आए कि ये कैसी आवाज थी। अब उसने भाई ने आकांक्षा की तरफ इशारा करा कि ये दीदी ने इस तरह की आवाज निकाली है। मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ तुझे। कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन ये आवाज आई कैसे थी, किस चीज की आवाज थी। तो भाई ने बताया कि अरे जैसे जानवर नहीं सूंघते किसी चीज को, उस तरह से सूंघ रही थी घुंघरुओं को। पापा ने कहा कि तेरा दिमाग ठीक है, घुंघरुओं को सूंघ रही थी। बेटा ठीक है, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्यों मैं इसे सूंघ नहीं सकता। जैसे ही इसने ये बोला ना, मम्मी यहां से रसोई की तरफ जा ही रही थी, तुरंत रुक गई। एक मिनट, क्या बोला तूने, सूंघ नहीं सकता? अच्छा, ये कब से तेरे में बदलाव आ रहा है? अरे गुड़िया अपनी पढ़ाई और अपने डांस पर ध्यान दे। चलो जी, आज इसके दिमाग में कोई नई मस्ती चल रही है। अब पतिदेव अंदर आए, अपना न्यूज वगैरह देखने लगे, किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन भाई जो था वो 10-5 सेकंड जो हुआ ना, उससे डर गया। ये तीनों बहन भाई एक ही कमरे में सोते थे। रात हुई, रात होने के बाद खाना वगैरह खाकर आराम से सो गए थे। ऐसा नहीं कि एकदम ही प्रेत वाली घटनाएं होने लग गई थी इसके साथ। तकरीबन 3 बजे घुंघरू की आवाज आई। भाई की आंख खुली। भाई ने देखा कि उसने एक हाथ में और एक पैर में घुंघरू पहन रखा है, और जैसे जानवर चलते हैं उस तरह से चल रही है, और जैसे जैसे घुंघरू की आवाज आ रही है उस तरह से अपने घुंघरू को देखकर अजीब से तरीके से स्माइल कर रही है। ये देखकर भैया को जो डर लग रहा था, इसमें उठकर इसे चले जाना चाहिए था। इनका ये कहना है भैया का कि मेरे को अपने ऊपर पेट पर वजन महसूस हो रहा था, जैसे कि वो चल तो वहां रही है लेकिन उसने एक हाथ मेरे पेट पर रखा हुआ है। मुझे पूरा एक इंसान का हाथ महसूस हो रहा था। मैंने अपनी बड़ी दीदी को जगाया। जैसे ही बड़ी दीदी उठी है, उतनी देर में वो घुंघरू हाथ में और पैर में पहने पहने ही फटाफट से बेड पर आकर लेटी और सोने की एक्टिंग करने लगी। ये रो रहा था भाई। बड़ी दीदी उठती है, लाइट वगैरह ऑन करी और इसके आंसू आंसू पहुंचते हैं कि क्या हुआ, और ये इतनी तेज तेज चीख चीख कर रो रहा था। मम्मी पापा भी आ गए, दादा दादी है घर में, उनकी भी आंख खुली कि अरे क्या हुआ, ऐसे कोई दिक्कत हुई है क्या। इसने सब कुछ बताया, और सर्दियों का टाइम था, जैसे मैंने बताया आपको। ने पूरा ब्लैंकेट अपना गले तक कर रखा था, रजाई पूरा बिल्कुल। क्या बोला है तू? एक हाथ में और एक पैर में इसने घुंघरू पहन रखे थे और चल रही थी। हाँ, और इसने ना पापा मेरे ना दीदी ने ऐसे छाती पर हाथ रखा हुआ था। अब दादी दादा ने कहा कि इसने कोई डरावनी पिक्चर वगैरह देख ली है। अरे जब वो उधर चल रही है तो मतलब हाथ तो उसके 2 ही है ना, तेरे ऊपर हाथ कैसे रख देगी। मम्मी ने कहा कि कुछ अजीब है क्या, एक मिनट इसे जगाओ, उठाओ आकांक्षा को। आकांक्षा सोने की एक्टिंग तो कर रही थी, लेकिन ये सोई नहीं थी। मम्मी पापा ने 2-1 बार कोशिश करी, जब नहीं उठ रही थी तो दादी ने कहा कि अरे सुबह बात कर लेना, कल इतवार है, वैसे भी छुट्टी है, बच्चों को सोने दो। जैसे ही ये लोग यहां से सब लोग मतलब जा रहे थे तो हल्की हल्की रजाई हिली और उसमें हंसने की आवाज आ गई। इन सबको ये पता है कि यहाँ आकांक्षा सो रही है, तो आदमी के हंसने की आवाज कैसे आ रही है। आकांक्षा खड़ी हो जाए 1 मिनट। अब ये भाई इतना डर गया कि अपने पापा से लिपट कर रोने लग गया कि मैं नहीं रुकूंगा यहाँ। अब बड़ी दीदी को भी डर लग रहा है कि यहाँ आदमी कौन है, ये आकांक्षा कहाँ है, क्योंकि उसका ना जैसे उसने बिल्कुल सिर के ऊपर रजाई कर रखी थी, उससे पहले हाँ उसका सिर दिख रहा था, तो पता पड़ रहा था कि आकांक्षा है। मम्मी पापा ने कहा कि एक काम करो, तुम सब जाओ बच्चे यहाँ से, अम्मा बाबूजी आप भी जाओ, मैं देखता हूँ। और अपनी वाइफ को बोलते हैं, आकांक्षा की मम्मी को, कि तुम भी जाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं आपके साथ रुकूंगी, ये है क्या, और आकांक्षा कहाँ गई है। आकांक्षा को अभी देखेंगे, घर में ही होगी, कहीं नहीं गई होगी, लेकिन ये आदमी कौन है। अब भाई वगैरह सब इतना डर रहे हैं, कमरे से कोई भी अपने पिता को छोड़कर जाना नहीं चाहता। और जो अम्मा बाबूजी हैं वो कहते हैं कि बेटा ये हो सकता है हमारे मन का वहम है। कह रहे मन का वहम क्या, इतना साफ सुनाई दिया है। अरे कौन है भाई साहब, खड़े हो जाओ यहां से। अरे कौन है, उठो। पापा पैरों की तरफ गए और जो पंजा है उसे पकड़कर इस तरह से जब हिला रहे थे तो पता पड़ रहा था एक आदमी का बड़ा पैर है। उठो, कौन हो। उन्होंने जब रजाई हटाई
तो देखते हैं कि आकांक्षा सो रही है और उसने पैरों को बिल्कुल सिमेट रखा है और ऐसे सो रही है जैसे हमें ठंड लगती है तो कभी कभी सिकुड़ जाते हैं। अब यहाँ पर सबके हाथ पैर ठंडे हो गए क्योंकि पापा ने अभी उसके पैर छुए थे जब उसे हिला रहे थे उठाने को, तो हाँ पैर पकड़ रखा था और पता पड़ रहा था, वहां तक तो पैर आकांक्षा के थे ही नहीं। मम्मी पापा बच्चों को बोलते हैं कि बेटा जाओ, आकांक्षा को ऐसा लगता है कि कोई तबीयत खराब है। मैं अपने भाई को फ़ोन करता हूँ। इनका छोटा भाई जो है वो रहता तो कहीं और है, डॉक्टर है, उसे फ़ोन करा, बताया तो उसने कहा कि अरे तुम बहुत प्रेशर देते हो आकांक्षा को, ये डांस करो, वो वहाँ परफॉर्म करो, ये कंपटीशन। अरे उसे रिलैक्स होने दो, गुड़िया पर स्ट्रेस है, थोड़ा थक गई है। और थकने पे हाँ कुछ ऐसा होता है, उन्होंने कहा थकने पे क्या हमें जहाँ उसके पैर नहीं है वहाँ पर पैर महसूस हो जाएंगे? क्या थकने पर किसी लड़की की आवाज़ बदलकर लड़के में हो जाती है? जब वो हंसेगी, सुबह तक तो वो नॉर्मल थी, जैसे हंसती थी और स्माइल करती थी, सब कुछ ठीक था, अब हंसने में उसके आदमी की आवाज़ आ रही है, ये थकान से होता है। उसने कहा भाई जो तुम बोल रही हो ना, ये सिर्फ तुम्हारे मन से बना हुई बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने कहा अरे मैंने अपने सामने देखा है ये सब कुछ होते हुए, क्या मैं मजाक कर रहा हूं? उन्होंने कहा यानी तुम्हारे बातों से तो लगता है कि भूत प्रेत आ गए तुम्हारे घर में। उसने कहा हाँ जो भी मान लो, मेरे घर में भूत प्रेत हैं नहीं है पता नहीं, लेकिन ये कुछ अलग बात है, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ जानता है, बता सकता है। उसने कहा नहीं मैं डॉक्टर हूं, पहली बात तो मैं सब कुछ मानता नहीं हूं, दूसरी बात इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकता, भगवान ही मदद करते हैं, और तुम लोग तो पूजा पाठी हो, तुम्हारे घर में मंदिर है, पूजा पाठ होती है, तो भूत प्रेत कहाँ से आ गए? ये जो इनका सवाल है ये मुझे भी बहुत लोगों ने पूछा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपके घर में कितना भी पूजा पाठ होता हो, अगर टोटके पर पैर पड़ा है तो उसका असर हाँ 100% नहीं तो 50% तो हो जाएगा। फिर आप ही हो वो लोग जो कि घर से भगवान को एक बड़े से संदूक में बंद कर देते हैं कि नहीं जी भगवान की जरूरत नहीं, अब तो हम शैतान को पूजेंगे। और ऐसे अनुभव बता चुका हूं। भाई ने एक बात और बताई थी कि इसने एक हाथ में और एक पैर में घुंघरू पहन रखा था, लेकिन जब पिताजी ने रजाई हटाई थी तो ना इसके हाथ में घुंघरू था ना पैर में था। पिता ने ये सारी बात अपने भाई से करी और फिर वाइफ से बोलते हैं कि एक काम करो, यहीं पर सो जाओ तुम और बच्चे लोग सब उधर मेरे कमरे में चलो मेरे साथ। जो दादी अम्मा जी हैं उन्होंने कहा मैं भी यहीं रुकूंगी। दादी अम्मा और माँ ये जो है ये दोनों इसके दाएं बाएं लेट गई कि कोई परेशानी नहीं होगी, गुड़िया को सोने दो। गुड़िया को तो परेशानी कोई है ही नहीं, गुड़िया तो आराम से है, उसे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना हो रही है। तकरीबन आधे पौने घंटे बाद इनके कमरे में फिर से घुंघरू की आवाज आने लगी। अब ये इतनी क्लियर थी कि दोनों की आंख खुल गई, अम्मा जी की भी और आकांक्षा की मम्मा की भी आंख खुल गई। देखते क्या है कि आकांक्षा तो यहीं लेटी हुई है लेकिन घुंघरू की आवाज आ रही थी। इन्होंने आपस में एक बात करी जिसको सुनकर आकांक्षा हंस गई। अम्मा जी और आकांक्षा की मम्मा ने आपस में बात करी कि क्या आपको भी आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कोई घुंघरू पहनकर चल रहा है। उन्होंने कहा हाँ लेकिन ये इसी कमरे से आवाज आ रही है ना। ये दोनों आपस में बोली तो आकांक्षा जैसे दांत भींच कर नहीं हंसते उस तरह से हंस रही थी और इसके चेहरे को स्माइल करते अम्मा जी और मम्मी दोनों ने देख लिया। लाइट ऑन करी और इसे अब उठाने लग गए कि जग जा, ये तेरी नौटंकी अब भी बंद होनी चाहिए। उसे उठाया, उसे कहते हैं कि फटाफट जा पहले मुंह हाथ धो कर आ। मम्मी क्या हो गया, इतनी नींद आ रही है? बेटा जो कह रही हूँ वो कर। अब पिता फिर आ गए कि क्या हुआ, फिर से कुछ? कह रहे जी हाँ आप यहाँ बैठो और बाकी सब लोग आराम करो। वो आकांक्षा गई, मुंह हाथ धोकर आती है। हाँ मम्मी बताओ, इतनी नींद में क्यों उठा दिया मुझे? बेटा अभी जो तू कर रही थी ये क्या था? मैं कर रही थी? क्या कर रही थी मैं? नहीं मैं आपको बताती हूँ। आकांक्षा के पापा से बोलती हैं कि पहले तो हमें घुंघरू की आवाज आई, मुझे और माँ को दोनों को। हमारी आंख खुली और जब हम आपस में बात कर रहे थे तो ये हंस रही थी और हमने देखा इसे हंसते हुए। पिता ने कहा फिर से आदमी की आवाज आई थी। आकांक्षा ने कहा कि अगर मैं हंस रही हूं तो आदमी की आवाज क्यों आएगी? पापा ऐसा बोलकर डराओ मत मुझे। एक बात बता बिटिया, जब तू स्कूल गई थी तब भी ठीक था, स्कूल से वापस आई ठीक था, ट्यूशन सेंटर गई है तब ठीक था, आज कुछ अजीब हुआ? कुछ याद है तुझे? उसने कहा रात के 2:30 बज रहे, मुझे सोने दो पापा, मतलब मैं आज पता कितना थक गई हूँ। आज हमने 2 घंटे डांस परफॉर्म किया है। बेटा ठीक है तू सो जाइयो और सुबह देर तक सो लियो, बस ये बता दे क्या आज कुछ अजीब हुआ है जो कि रोज नहीं होता था?
इसने कहा कि हाँ, रोड पर किसी ने कुछ सामान रख दिया तो उसे साइड करा है। अब इसमें अजीब क्या है? नहीं, रोड पर सामान था। क्या सामान था? तो इसने कहा आप कॉपी पेन ले आओ, क्या क्या सामान चाहिए होता है जो आपको लाना है मैं लिख देता हूँ। एक मिनट, क्या बोल रही है तू? मैंने क्या पूछा है तेरे से? अरे कॉपी पेन ले आना, मैं सब कुछ लिख देता हूँ जो जो चाहिए। वो तो सब मुझे पसंद है, जा ले आ। जा बेटा। अब जब इसने इस तरह से अपने पिता से बोला, अम्मा जी ने माँ से तुरंत कह दिया कि प्रेत है ये, इसके पीछे टोटका लगा है। बहुत समय से मैं सुन रही थी कि हाँ, कोई है हमारे इस सोसाइटी में, आसपास के घरों में, जो ये चीजें कर रहा है। एक औरत है जिस पर हमें डाउट है, लेकिन एकदम किसी के घर जाकर तुम बोल तो सकते नहीं कि तू टोने टोटके करती है। नहीं करती होगी तो कितना आपको बुरा लगेगा, और अगर करती होगी तो उसे भी तो बुरा लग सकता है। अभी तक आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही है ना, उठा पटक हो जाती है शुरू में। अगर किसी तांत्रिक से, जो अच्छी विद्या जानते हैं, उनसे आप मनमुटाव कर दो, ठीक है, उनके आगे हाथ जोड़ो, आगे चलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहस नहीं होनी चाहिए, तू क्या ही कर लेगा है, अरे तेरे जैसे, ये सब नहीं होना चाहिए तांत्रिक के साथ। मैं सच बोल रहा हूं। आप बात मानो ना मानो, मनगढ़ंत कहानी मानो, बिल्कुल से डिसलाइक करो, उल्टी सीधे कमेंट करो, सब ठीक है, लेकिन कभी रियलिटी में कोई तांत्रिक आमने सामने मिल जाए उसका मजाक मत बनाना। इनके घर में स्थिति कुछ ऐसी थी कि डर भी लग रहा है, गुड़िया की मदद भी करनी है, लेकिन कैसे, ये कंफ्यूजिंग है। अपने छोटे भाई को दोबारा फोन करते हैं, उससे कहते हैं कि किसी को भगत को जानता है तो बता। उसने कहा फिर से कुछ हुआ है क्या? सारी बातें बताई। उसने कहा एक काम करता हूँ, मैं और वाइफ जो है उनकी, उनका नाम लेकर कहते हैं कि हम कल आते हैं, और फिर सुना है मैंने कि मेहंदीपुर जाया जाता है। उन्होंने कहा अभी तो तू बता रहा भूत प्रेत नहीं होते, अब जो मैं बात कर रहा हूँ उसके मतलब बदले में तू यही कह रहा है कि सीधा मेहंदीपुर चलते हैं। उन्होंने कहा देखो मेरे को जो पता है मैं बता सकता हूँ, उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं पता। चल ठीक है, कल आ जाइए। बस इतनी सी बात हुई। अब जो पिता हैं वो जमीन पर एक कॉर्नर में बैठे थे। अब होता क्या है कि आकांक्षा ने अपने पिता को देखा और कहती हैं कि वहां मत बैठो, ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप जमीन पर मत बैठो, खड़े हो जाओ। नहीं नहीं बेटा, सब कुछ ठीक है। वो बस ये चाह रहे थे कि सुबह होए और जब तक बिटिया के साथ यहाँ कोई समस्या ना हो, अम्मा जी और धर्मपत्नी के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं यहाँ बैठता हूँ। एक तरह का सपोर्ट था। और अम्मा जी और इनकी वाइफ को भी बहुत तेज नींद आ रही थी, सुबह से रात तक का बहुत मेहनत हो जाता है काम में। वो थक भी रही थी, कुछ उम्र भी ऐसी है। वो मतलब ये कह सकता हूँ कि लेटते ही उनकी आंख नींद में हो रही थी। ये बैठी हुई है, बार बार बोल रही है कि तेरे से कह रही हूँ हट जा वहां से। और फिर इसका कहना बाद में चिढ़ता हुआ हो गया, मतलब कि ये चिढ़ रही थी बोलने में, धीरे धीरे इसके गुस्सा शुरू हो रहा था। एक ये बहुत क्लियर निशानी है, बिना किसी मतलब के, बिना किसी बात के, अगर किसी पर गुस्सा सवार हो रहा है तो हाँ भाई साहब, पूजा पाठ दिखवा दो, करवा दो, ज्यादा सही है। और किसी से भी लेकर धागा मत बांध लेना। बहुत से लोग हाथ में, पैर में, गले में, किसी ने दे दिया पढ़कर धागा, हमने बांध लिया, उससे ठीक हो गए। अच्छा, ठीक हो गए या और ज्यादा खराब हो गई हालत। इसीलिए भैरव बाबा और हनुमान जी, इनके अलावा कोई बनाकर धागा दे रहा है तो भाई साहब उसके पीछे दो चार लोग हो ना कहने वाले कि हाँ जी ऐसा हुआ था, आराम मिला था, सब कुछ ठीक हो गया था, इन पर कृपा है, तभी उस धागे को, वरना तो तुम्हारे घर को ऐसा है ना ऐसे कर दे। सिर्फ एक धागा बांधने से बता रहा हूं मैं। इसने अपने पिता से अब जब गुस्से में बात करनी शुरू करी तो इसके साथ साथ एक आदमी की भी आवाज आ रही थी, बार बार यही कह रही थी वहां से हट जा, वो मेरी जगह है, वहां से हट जा, वो मेरी जगह है। और जब ये बार बार बोल रही थी, जो अम्मा जी और माँ है उनकी भी नींद में परेशानी हुई, वो भी उठकर बैठ गई। अरे सो क्यों नहीं जाती आकांक्षा तू? इन्होंने कहा है कि हम जब इसे ऐसे बोले हैं कि सो क्यों नहीं जाती आकांक्षा, और आंख खोलकर देखा तो यहाँ एक आदमी बैठा और उसके दो चेहरे हैं। अम्मा जी जो हैं बेड से नीचे गिर गई उसे देखते के साथ ही। एकदम लाइट वगैरह ऑन करी और पिता आए, अपनी माता जी को उठाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ माँ, आप गिरी कैसे? नहीं कि ये कौन बैठा हुआ था यहाँ? अब आकांक्षा हंस रही है। अब मम्मी पापा बिल्कुल से ऐसे, क्योंकि माँ ने भी यही बात बताई। पिता ये बोलते हैं कि मैं जो जिससे बात कर रहा हूँ ये आकांक्षा है, लेकिन आवाज जो आ रही है बीच में हंसने की जो आती है वो आदमी की है। माँ ने और आकांक्षा की मम्मी ने ये बताया कि हमने दोनों के, मतलब अपने दोनों के बीच में बैठे हुए एक आदमी को देखा जिसके दो चेहरे, एक सामने था और एक उसके सिर के पीछे था। किससे मदद मांगे, क्या करें, कुछ नहीं पता चला।
जब ये सब आपस में बात कर रहे थे तब रसोई में से बेलन के जैसे रोटी बनाते हैं ऐसे डोलने की आवाज आने लगी। सब चुप हुए। आकांक्षा का चेहरा इतनी जल्दी बदल रहा था। मैं बहुत सारे अनुभव बताए हैं, उसमें इतना जल्दी चेहरे पर यह प्रभाव आना 4-1 महीने लग जाते हैं। इसके 4-1 घंटे ही हुए होंगे। सब लोग चुप हुए। पिताजी और दोनों बच्चे सो रहे थे। ये धीरे धीरे तीनों जने रसोई तक आए। तो देखते क्या है कि जो स्लैब होती है ना, मतलब जो रसोई की स्लैब है, उस पर मम्मी जो है पूरा खाना वगैरह करके सभी बर्तनों को सही रख कर गई थी। बेलन भी सही से रख कर गई थी। वो एक जगह ऐसे ऐसे हिल रहा है। अब तीनों ने एक दूसरे को देखा कि ये क्या है। अब तीनों इस चीज को देख कर ना एक दूसरे को बता नहीं पा रहे कि ये क्या हो रहा है। अपनी आंखों से देख रहे हैं सब कुछ होता हुआ, तो झूठ है ऐसा तो कह नहीं सकते। हमारी आंखों का भ्रम है, हम सपने में हैं, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, साक्षात देख रहे हैं जो हो रहा है सामने। अब यहाँ पर ना बहुत सारे सवाल है कि ये घर में हो क्या रहा है। आकांक्षा के साथ कोई दिक्कत है? कहीं आकांक्षा तो टूट के नहीं पड़ती? आकांक्षा जहाँ जाती है इंस्टीट्यूट में डांस सीखने, कहीं माँ से तो इसे कुछ नहीं खिला दिया है? रास्ते में जो ये बता रही है, क्या वो टोटका इसके साथ लग गया है? इसका सोल्यूशन कैसे होगा? ये ठीक कैसे होगी? अब ये ना तीनों आपस में बात कर रहे थे, तभी आकांक्षा ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। अब तीनों पलट कर देखते हैं कि वो धीरे धीरे दरवाजा बंद कर रही है। पिता ने कहा कि बेटा दरवाजा बंद नहीं करना है। सुन आकांक्षा, दरवाजा बंद नहीं। इतने में उसने दरवाजा बंद कर दिया। अब जो बेड है उसके सरकने की आवाज आई। माता पिता उसके दरवाजे तक आए तो हाँ, दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, चटकनी नहीं लगी थी, लेकिन किसी चीज पर लग रहा है। पूरा दरवाजा नहीं खुल रहा था, दिख नहीं रहा था, अंदर अंधेरा बहुत है। पिता ने अपनी वाइफ से बोला कि एक काम करो, फोन लेकर आना जरा, उसकी टॉर्च ऑन करके देखूंगा इसने यहाँ कोई चीज फंसा दी है जिसकी वजह से ये दरवाजा पूरा नहीं खुल रहा है। अम्मा जी परेशान हुए जा रही हैं और जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, मतलब डर में दो ही नाम है ना, महादेव और जय श्री राम। और जब राम जी का नाम लोगे तो सबसे पहले कौन आता है? लेकिन फिलहाल इस घर में जो प्रेत खेल रहा है, कोई असर नहीं हो रहा किसी भी बात का। क्यों? या नाम की वजह से आकांक्षा पे जो समस्या है, जो हमें ज्यादा लग रही है, वो कम है। इन्होंने जब लाइट मतलब उससे मोबाइल की रोशनी से करके देखा, इस तरह से टॉर्च को देख रहे थे, तो उसने बेड दरवाजे से लगा दिया था। बहुत ज्यादा कोशिश करके दरवाजा खोलोगे तो बेड हिलेगा। और वो वाला है जो बॉक्स वाला बेड होता है ना, जिसमें दुनिया भर के तमाम कपड़े पड़े रहते हैं। ये जो टॉर्च से देख रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तो जहां रोशनी पड़ी हल्की फुल्की जहां पर, तो आकांक्षा इस तरह से बैठी हुई है बेड से मतलब टिक कर। इधर पीछे दरवाजे के मम्मी पापा हैं, टॉर्च ऑन है, तो इधर से आकांक्षा का चेहरा दिख रहा है, मतलब उसका हेड दिख रहा था। आकांक्षा इस तरह से किसी से बात कर रही थी बार बार। अब इस कमरे में घुंघरू की आवाज आनी शुरू हुई। आकांक्षा ने इस तरह से ताली बजानी शुरू करी। ना तो इसने हाथों में कोई घुंघरू पहन रखे थे, ना ये चल रही थी, लेकिन आवाज काफी क्लियर थी। पिता लगातार टॉर्च अपने फोन की रोशनी से देख रहे थे। माँ लगातार रो रही थी और ये कह रही थी कि ये कमरे में हो क्या रहा है, कुछ आपको समझ आ रहा है क्या? उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। और ये क्या है? आकांक्षा किससे बात कर रही है? इस कमरे में घुंघरू की आवाज कहां से आ रही है? क्योंकि घुंघरू तो सामने टेबल पर रखे दिख रहे हैं, तो ये घुंघरू की आवाज कैसे आ रही है? ये आप बेड को सरकाओ ना, थोड़ा दरवाजा खोलो ना, मेरी गुड़िया परेशान है। पापा ने कहा कि एक काम करो, तुम मेरे साथ जोर लगाओ, इसे दरवाजे को खोलता है, बेड हटाना है। जब ये दोनों कोशिश कर रहे थे तभी आकांक्षा ने इनकी तरफ फेस घुमाना शुरू करा। ये दोनों एकदम रुक गए। आकांक्षा की तरफ उन्होंने रोशनी कर रखी थी कि बेटा ये बेड हटाना है। आकांक्षा बेड हटाना है बेटा, हट जा, और देख तेरे कहीं लग ना जाए, तू बेड से हट जा बेटा। रोशनी कर रहे थे उसकी तरफ, लेकिन उसने पूरा फेस नहीं घुमाया था। जितना घुमाया उसमें उसकी एक आंख दिख रही थी जो कि वाइट थी। पिता के हाथ से फोन नीचे गिर गया।
जब ये उस फोन को उठा रहे थे तो किसी के बहुत अजीब से बड़े से मिट्टी में सने हुए पैर दिखे और दरवाजा एकदम बंद हो गया। आकांक्षा वहां बैठी थी, उसके पैर तो हैं नहीं। दरवाजा जिसने बंद किया, यानी ये दरवाजे के भीतर है या कमरे के बाहर है। आगे क्या हुआ नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।